केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे के बाद आज घाटी से वापस दिल्ली रवाना हुए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको जिस दिन के 6 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू आए थे, उसी दिन मैंने आपको कहा था कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है कि अगर उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की क्लोज डोर वन-ऑन-वन कोई मीटिंग होती है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि आज सुबह 11 बजे जो मीटिंग शुरू हुई, उस मीटिंग से पहले उमर अब्दुल्ला के साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने मुलाकात की और दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई। समय कितना लगा इसको लेकर कुछ नहीं बताया सूत्रों ने, लेकिन यह कहा कि उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों की मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केंद्रीय गृह मंत्री को रिसीव किया। उस पर हम ही नहीं बल्कि हर तरफ से यह बात आ रही थी कि मुख्यमंत्री वहां पर क्यों नहीं थे, और हमने भी जोरदार तरीके से पूछा कि अगर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं तो वो केंद्रीय गृह मंत्री को रिसीव करने के लिए वहां पर क्यों मौजूद नहीं थे। अगले दिन उनकी तस्वीरें आई, पता चला वो लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू के साथ थे। लेकिन उसके बाद उनकी एक और तस्वीर वायरल हुई 7 तारीख की, यानी कल के दिन की, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, एलओपी सुनील शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा के साथ श्रीनगर के टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतरे तो उमर अब्दुल्ला और अमित शाह की तस्वीर वायरल हुई है, जिस तस्वीर में दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों से बहुत कुछ संकेत लग जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि क्यों अमित शाह जम्मू कश्मीर आए हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसके बाद आज जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग से पहले या उस मीटिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का और उमर अब्दुल्ला का एक दूसरे के साथ मुलाकात करना और केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी का सुबह ब्रेकफास्ट पर उमर अब्दुल्ला के पास जाना, यह संकेत देता है कि कुछ न कुछ तो है जो पक रहा है, जिसकी सुगबुगाहट शायद मुझे और आपको नहीं लग रही है, लेकिन कुछ न कुछ तो चल रहा है। और उसके बाद यह भी कि जब उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय गृह मंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इन तीनों ने मिलकर जब डेवलपमेंट के मामलों के ऊपर जो लंबी चौड़ी मीटिंग हुई, उस मीटिंग के खत्म होने के बाद उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय गृह मंत्री की एक तस्वीर वायरल हुई है, जिस तस्वीर में देखा जा सकता है कि तीनों खाने के टेबल पर मौजूद हैं। यह भी जानकार सूत्रों ने बताया कि तीनों ने मिलकर खाना खाया। अब इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, आप ऑलरेडी जानते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला के बीच में तनातनी चल रही है। 48 अफसरों को लेकर एक बड़ा बवाल काटा एमएलएज ने, और उसके बाद एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में तय हुआ कि असेंबली के पटल से केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह चेताया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में ट्राइबल कंट्रोल नहीं चलेगा। लेकिन उसके बाद खामोशी, उसके बाद असेंबली के अंदर वक्फ के ऊपर हंगामा है और मुख्यमंत्री 2 दिन से केंद्रीय गृह मंत्री और लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू के साथ बिजी नजर आए। अब लॉ मिनिस्टर को लेकर भी किरण रिजिजू की तस्वीरें जो वायरल हुई हैं, उन तस्वीरों के ट्यूलिप गार्डन से वायरल होने के बाद उमर अब्दुल्ला पर लोगों ने निशाना साधना शुरू किया है। सिर्फ उमर अब्दुल्ला पर ही निशाना, सिर्फ विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि जिस लॉ मिनिस्टर ने वक्फ के कानून को पायलट किया पार्लियामेंट में, आप उसी लॉ मिनिस्टर के साथ टूलिप गार्डन में नजर आए। और बाद में जब आपसे पूछा गया तो अखबार में खबर लगी, स्टेट टाइम्स जो जम्मू की एक प्रसिद्ध अखबार है, उसमें खबर लगी है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और किरण रिजिजू के बीच में जो मुलाकात थी, वो मुलाकात पर चांस थी कि अचानक उनकी मुलाकात हुई। वादी के माहौल में और यहां की सिक्योरिटी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ट्यूलिप गार्डन जाएं, मुख्यमंत्री के पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री ट्यूलिप गार्डन जाएं और लॉ मंत्री ट्यूलिप गार्डन आए, उसके बाद ये मुलाकात कैजुअल हो, ये पर चांस हो, इसकी संभावना बहुत कम है। और उसके बाद किरण रिजिजू ने बाकायदा फोटोज ट्वीट करी हुई हैं एक्स के ऊपर, जिन फोटोग्राफ्स में वो साफ तौर पर खुद कहते नजर आ रहे हैं कि मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए गया था और ये मॉर्निंग वॉक मैंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ किया। लेकिन उसके बाद आज जो घटनाक्रम हुआ है, ये घटनाक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है,
बड़ा सिग्निफिकेंट है जम्मू कश्मीर की राजनीति को ध्यान में रखते हुए। इसलिए सिग्निफिकेंट है, जहां गवर्नर एलजी और उमर अब्दुल्ला के बीच में तनातनी है, वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर आना, पहले भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और उनके मंत्रियों के साथ बैठक करनी, और उस बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला का उनका श्रीनगर के टेक्निकल एयरपोर्ट पर रिसीव करना। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह हुआ कि जब केंद्रीय गृह मंत्री को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने टेक्निकल एयरपोर्ट पर रिसीव किया, तो जो जानकारी मेरे पास है सूत्रों के हवाले से, उसके बाद उमर अब्दुल्ला को टेक्निकल एयरपोर्ट से अपने निवास स्थान आना था और केंद्रीय गृह मंत्री को शहीद हुमायूं भट्ट, डीवाईएसपी हुमायूं भट्ट के घर जाना था। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री के आग्रह पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला केंद्रीय गृह मंत्री के साथ शहीद डीवाईएसपी हुमायूं भट्ट के घर गए, वहां ताजीद की, वहां काफी देर बैठे रहे, और उसके बाद उमर अब्दुल्ला अपने घर चले आए और केंद्रीय गृह मंत्री राजभवन चले गए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, जो डेवलपमेंट्स पिछले 2 दिनों में हुई है। इससे नई दिल्ली के मन में क्या चल रहा है और नई दिल्ली क्या करने वाली है, आप कहेंगे कि कुछ अब प्री कंक्लूड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मिजाज और तबीयत कब दिल्ली की बदल जाए कोई पता नहीं चलता। और अगर जिस तरीके से खाने के टेबल पर एलजी, केंद्रीय गृह मंत्री उमर अब्दुल्ला नजर आए, उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा था कि शायद इसके बाद अब एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हो जाएगी और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स पर कोई सहमति बनेगी, और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स पर दस्तखत करके लेफ्टिनेंट गवर्नर उमर अब्दुल्ला की सरकार किस तरीके से काम करेगी, कैसे कामकाज करेगी, उसकी एक रूपरेखा जो है वो तय हो जाएगी। अगर ये जो आज की, जैसे मैंने आपको कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच में मीटिंग होना, ये सिंबॉलिक चीजें नहीं है, ये चीजें बड़ी सिग्निफिकेंट है कि आप डेवलपमेंट की मीटिंग के लिए आए और उसके बाद जैसे होता भी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में, इसलिए उमर अब्दुल्ला नहीं बैठ सकते क्योंकि यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री, अब जब से हम यूनियन टेरिटरी बने तब से यह तय हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर का, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त मुख्यमंत्री के पास नहीं है, पुलिस उनके पास नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस उनके पास नहीं है, तो यूनिफाइड कमांड की मीटिंग में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नहीं बैठते। तो ये आज से नहीं है, जब से मुख्यमंत्री बने तब से लगातार ही नहीं बैठ रहे हैं। मगर संभावनाएं ये थी कि शायद डेवलपमेंट के कामों के ऊपर जो मीटिंग है, जब ये खत्म हो जाएगी उसके बाद हो सकता है केंद्रीय गृह मंत्री ही उनको कहें कि आप भी इस मीटिंग में बैठे यूनिफाइड कमांड की, ताकि आपके सामने तमाम जितने भी सर्विस चीफ्स हैं या तमाम जितने भी पुलिस या एजेंसियों के, अलग अलग एजेंसियों के चीफ हैं, उन सब से बातचीत की जा सके। मगर वो नहीं हुआ। तो वो अपनी, जैसे मैंने आपको कहा कि एक तरफ से ये कि आप केंद्रीय गृह मंत्री से 1-on-1 मुलाकात करते हैं, एक होम मिनिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट आदमी जो है उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करने के लिए जाता है। उसके बाद ये जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि तीनों का, एलजी का और उमर अब्दुल्ला का और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, तीनों का एक साथ एक टेबल पर बैठना और खाना खाना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि नई दिल्ली जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में क्या कुछ कर सकती है, उसकी कुछ कुछ जो है, आप समझिए तस्वीर जो है वो यहां से हल्की हल्की सी साफ होनी शुरू हो गई है। अब देखना यह होगा कि जो ये मुलाकात हुई है, क्या इस मुलाकात के बाद वाकई कोई बड़ी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी? क्या इसके बाद जो 48 अफसरों का तबादला हुआ है उस ऑर्डर को विड्रॉ किया जाएगा, या उसके बाद उमर अब्दुल्ला कोई एक बहुत बड़ा ट्रांसफर ऑर्डर इशू करेंगे जिस ट्रांसफर ऑर्डर पर कोई बवाल नहीं कटेगा, कोई हंगामा नहीं होगा, या उसके बाद फॉरेन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स जो है उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर अप्रूव करके जो है उमर अब्दुल्ला को भेज देंगे और उन्हें कहेंगे कि जो आपने कानून बनाकर भेजे थे, ये मैंने आप इस पर मोहर लगा दी, अब आप जो है जम्मू कश्मीर का कामकाज जो आपने कानून बनाए हैं उन्हीं के मुताबिक चलाएंगे। ये भी देखना होगा कि क्या ये होगा कि नहीं होगा। अगर ये नहीं होता है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो मुलाकातें हुई हैं सिंबॉलिक हैं, इनका कोई महत्व, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर जब आते हैं तो उनके लिए, जैसे कल एक राजनेता ने कहा था कि कैप्टन टीम के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, वाइस कैप्टन उमर अब्दुल्ला है, तो केंद्रीय गृह मंत्री भी जम्मू कश्मीर में एलजी को कप्तान के तौर पर देखते हैं और उमर अब्दुल्ला को उप कप्तान के तौर पर देखते हैं, और दोनों के साथ उनके रिश्ते जो हैं वो ठीक हैं। तो ये उसके बाद समझा जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि, और ये सारी डेवलपमेंट्स को, इन सारी डेवलपमेंट्स को आप जम्मू कश्मीर के आने वाले भविष्य के साथ जोड़कर देख सकते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, वो एक बड़ा सवाल है। उस सवाल का भी लोग जवाब तलाश कर रहे हैं। और एक जगह मैंने पढ़ा कहीं पर कि किसी एक बड़े बुद्धिजीवी ने लिखा है कि उमर अब्दुल्ला इस वक्त जहर के घूंट पी रहे हैं कि इस वक्त शांति के साथ, खामोशी के साथ जो कुछ हो रहा है उसको झेला जाए
और जब हमको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो उसके बाद देखा जाए कि क्या किया जाएगा। जो लोग जम्मू कश्मीर को समझते हैं, नई दिल्ली को समझते हैं, उनके लिए भी असमंजस की स्थिति है। वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अचंभा है कि आप जम्मू के एयरपोर्ट पर तो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन श्रीनगर के टेक्निकल एयरपोर्ट पर हैं, और श्रीनगर के टेक्निकल एयरपोर्ट पर मुलाकात जो है बड़ी दोनों मुख्यमंत्री और गृह मंत्री एक दूसरे के साथ मुस्कुरा रहे हैं और बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत दोनों के बीच में है। उसके बाद गृह मंत्री आग्रह करते हैं कि आप साथ चलें हुमायूं भट्ट के घर। उसके बाद आज जो है 1-on-1 एक मीटिंग होती है। तो ये वो सारे संकेत है जिनसे लगता है कि हाँ, वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो नेता बार बार ये बात कहते हैं कि हमारे नई दिल्ली के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो ये संकेत है कि हाँ, ऐसा लगता है कि वाकई रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन जब तक प्रैक्टिकली जमीन पर ये अच्छे रिश्ते उतरते नजर नहीं आएंगे, तब तक सारी कहानियां हैं। यानी जमीन पर कैसे उतरेंगे? पहली बात तो ये कि ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स अभी तक अप्रूव क्यों नहीं हुए। दूसरा बड़ा सवाल ये कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति क्यों नहीं हुई। तीसरा बड़ा सवाल ये कि आपने 48 एमएलएस 48 अफसरों की ट्रांसफर के ऊपर जो बवाल काटा था, उसके बाद जो आपने कहा था कि हम नई दिल्ली को एक स्टेटमेंट देंगे, वो स्टेटमेंट आपने 2 दिन नहीं दिया और असेंबली के अंदर हंगामा रहा 2 दिन। और कल असेंबली दोबारा से लगने वाली है और अंतिम दिन है कल असेंबली का। संभवतः कल एक ये संभावना है कि हो सकता है कल एक मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद रहेंगे, तो हो सकता है कल वो बयान दे दे, कल वो इस पर बात करें। लेकिन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 1-on-1 मीटिंग हो चुकी है, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ 1-on-1 मीटिंग हो चुकी है। तो ये स्थिति इस समय है। तो कुल मिलाकर ये कि केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर आए और जैसे कि उनको भारत की राजनीति का सबसे बड़ा चाणक्य कहा जाता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने पहले जम्मू से कुछ संकेत दिए और वो संकेत देने के बाद जब वो घाटी आए तो मुख्यमंत्री से मुलाकात की, हंसते मुस्कुराते मुलाकात की। उसके बाद एक रिव्यू मीटिंग सुबह 11 बजे ली और उसके बाद चीफ मिनिस्टर के साथ 1-on-1 मीटिंग की। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भोज पर भी मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ मुख्यमंत्री की हुई। और उसके बाद फिर केंद्रीय गृह मंत्री ने सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग लंबी चौड़ी ली, जिसमें उन्होंने कुछ दिशा निर्देश सिक्योरिटी एजेंसीज को, जांच एजेंसियों को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को दिए हैं। उस पर एक अलग से व्लॉग और उस पर एक अलग से बातचीत। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि केंद्रीय गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के बीच में 1-on-1 मीटिंग हुई है। इस 1-on-1 मीटिंग में दोनों के बीच में क्या कुछ हुआ है, कुछ हमें खबर लगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे।